शिवानंद आश्रम योगाचार्य चंद्रमोहन भंडारी जी के प्रातः योगासन वर्ग डे 3। यस्मिन्निदं जगत् शेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै ओम के नाम से शुरू करेंगे। लंबी सांस लीजिए। सबसे बड़ी इंद्रिय है उंगलियां के ऊपर आंखें खोलने, उंगलियां खोलने, कानों को तापते, चेहरे का स्पर्श, माथे का, सर का, गर्दन का, दोनों बाजू, मध्य भाग और दोनों का। तो रोज की तरह हम टांगों से शुरू करेंगे और एक एक करके शरीर हर अंग को, हर जोड़ को हम भोजन पानी पहुंचाएंगे। तो शरीर में हमने भोजन पानी पहुंचाना है ताकि शरीर का हर भाग स्वस्थ बना रहे। तो कॉन्सेप्ट की है, हथेलियां दोनों अगल बगल, पीठ जितनी स्ट्रेट होगी और पीठ और गर्दन का अलाइनमेंट तो बहुत जरूरी है। स्पाइन एंड द नेक और पैर की उंगली से शुरू करते स्टार्ट।
बैठने से गोल चक्कर, लंबी सांस ले बिना जोर लगाए हुए। घुटने से टांग को दबा के रखना है, केवल एंकल जॉइंट पर मूवमेंट है। एंड देन रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स रोटेशन, विपरीत दिशा में घुमा लें और सांस अपने आप धीमी होती है, हल्की होती है और माथा शांत होने लगता है। और जब बिल्कुल शांत हो जाए तब थोड़ी टांग हिला लीजिए। तो अगले जोड़ पर आते हैं और आज फिर से बाई टांग को ले लेते हैं। सो ऑल्टरनेट एवरी डे, उंगलियां नीचे आएगी ऐसे, एंड देन तीसरी भी स्टार्ट। रोटेशन, तो जितने भी ऑल जॉइंट्स हैं आपस में हिंज्ड हैं, तो इसमें सर्कुलर रोटेशनल मूवमेंट इज ए मस्ट। और विपरीत दिशा में तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि हमारी सांस लेने की क्षमता बढ़ रही है और एंड्योरेंस भी बढ़ रहा है। तो विपरीत दिशा में इस तरह से करके जमीन में रख लें, जाने ला लें और सांस को पूरी तरह से रुकने देना है। दूसरे घुटने पर आते हैं, सो फोल्ड, फ्रंट में थंब पैड एंड फिंगर्स अंडरनीथ, स्टार्ट। And rotation. And reverse. तो फर्स्ट डे की कंपैरिजन में अब हमारी स्पीड बढ़ रही है और पॉजिंग कम हो गई है। And put it down with your legs. और अभी जॉइंट बनाते हैं, तो फोल्ड द लेग, जितना कमर के पास आ सके उतना अच्छा है। एंड स्टार्ट। ये जॉइंट से गोल चक्कर। तो जितना बड़ा गोल चक्कर बना सकते हैं प्रयास करिएगा।
कि गोला बड़ा बने। और विपरीत दिशा में रिवर्स रोटेशन। और फिर दाएं बाएं। तो सांस अपने आप धीरे बढ़ती है, छोटी होती है और अंत में लगभग रुकी जाती है। और जमीन में रख लें, हिलाते रहें, धड़ को हिलाते रहें। और दूसरी सांस में आते हैं। और आप देखोगे कि आपका ध्यान शरीर के साथ गहरा होने लगता है। बाहरी और चीजों की इस समय मन के ऊपर कोई बात नहीं हो पाएगी। तो जितना हम मन को शरीर से बांधेंगे उतना जल्दी हमारी बॉडी ब्रेन के द्वारा पूरी तरह से रिकवर की जाती है। रिवर्स रोटेशन तो ये बड़ी ऑटोमेटेड मशीन है। इसमें हर तरह की इंटेलिजेंस पूरी तरह से अपलोडेड है ब्रेन के पास। हमें उसको केवल एक्टिवेट कर लेना है। एंड देन राइट एंड लेफ्ट। Put it down if you will. और बटरफ्लाई कराते हैं। तो एक बिल्कुल बॉडी से टच करें और बैक जितना स्ट्रेट बन सके टच करें। अब हम दोनों को एक साथ ऊपर थोड़ा सा ये क्राउचिंग होती है, ब्रीथ इन हो गया और इसको डाउन करते हुए पूरा एक स्प्रिंग अप होता है तो पूरी सांस बाहर। लोअर बैक को ऊपर को खींचना है, हिप्स को थोड़ा स्ट्रेचर। लंबी सांस में बिना जोर लगाए हुए। सांस को पूरी तरह से शांत रहने दें तो माथा मन भी बिल्कुल
दिखाएगा कि शरीर के अंदर सेटिंग बिल्कुल बनती जा रही है। अब हम पूरी पीठ पीछे रहते हुए दोनों बाजू पौड़ी से खींचने चाहिए, गहरी सांस भाग लें और फिर पूरी बॉडी को सीधा रखते हुए गर्दन भी नहीं झुकेगी, सर भी नहीं झुकेगी, कोहनियां टांगों से आगे और पीठ को दबाना है। धीरे धीरे पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए अभी भी हम केवल लोअर बैक को प्रेस डाउन विद शॉर्टर ब्रेथ्स। और पूरी सांस निकालते हुए नाभि अंदर खींचते और आप पूरी पीठ कंधे और गर्दन झुकाएं। सांस लेते हुए थोड़ा ऊपर और छोड़ते हुए नाभि अंदर। एक बार और। और फिर सीधे होते हुए कान लगा लीजिए। हथेलियां घुटने के ऊपर, कोहनियां अगल-बगल, तो आपको बैक पोजीशन बेटर मिलेगी, स्पाइन का अलाइनमेंट इम्प्रूव होता है। तो स्पाइन और गर्दन सर्वाइकल पॉइंट पर कोई एक नेचुरल बेंड है, वो नेचुरल बेंड हमारा होना चाहिए। अभी भी हम लोअर बैक पर ही काम कर रहे हैं। तो both arms at the shoulder level, breathe in and start. और ऐसे लंबी सांस। तो बार बार हम शरीर के अंदर हर चीज जो एक हलचल होती है उसको पूरी तरह से शांत कर देते हैं। तो जो हलचल है वो ब्रेन के द्वारा सेटिंग, जहाँ भी सेटिंग अपसेट है तो उसको सेट किया जाता है। और हमने केवल एक ही चैलेंज की रखना है, मन पूरी तरह से शरीर से बंधा रही है। मन पर अन्य कोई भी विचार किसी दूसरी चीज का इस समय नहीं होना चाहिए।
दोनों टाइम सामने लीजिए और थोड़ा सा लोअर बैक मतलब ये कमर तक का जो है थोड़ा साइड लिए. So press them down at opposite side, breathe out. Coming back, breathe in. ऐसे दो तीन लंबी सांसें. अब हम इतना प्रोग्राम हमारा नाभि से नीचे के लिए एक्सक्लूसिवली दोनों कानों का और नाभि से नीचे जितना भी हिस्सा है इसको पूरी तरह से हमने अच्छा सेटअप कर लिया है, ट्यून कर लिया है. अब नाभि से ऊपर वाले भाग को लेंगे और थोड़ा थोड़ा हमारा ये लोअर पार्ट में भी चलेगा. तो आज भी हम लेट कर अभ्यास करते हैं. तो अब हम पूरा फ्लैट लिखेंगे. दोनों टांगें मिली हुई, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए और पीठ को बिल्कुल जमीन में. और अभी भी बैक मसल्स के लिए तो हमारी पीठ की मसल्स के लिए हम ये वेट लिफ्टिंग, तो ये जो हम टांग उठा रहे हैं तो इसको हमारी बैक मसल्स और थाई मसल्स मैनेज करती हैं. नीचे लाएं सांस बाहर, ऊपर लाएं सांस अंदर. घुटने से खींचा हुआ है, घुटने से मोड़ना नहीं है. लगभग 10 बार करके आप इसको जमीन में रख लें और एक लंबी सांस बिना जोर लगाए हुए. और दूसरी टांग पर आते हैं. इसका नीचे लाते हुए जमीन में नहीं रखना है, जमीन से 1 या 2 इंच ऊपर ही इसको रोकिए. और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है तो आप थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि स्लो स्पीड में करना है. और जमीन में रखें. फिर से एक दो लंबी सांस लें. तो बार बार मतलब breath should always be under control and at no time should we feel stressed. अभी दोनों टांग एक साथ उठाते हैं तो दोनों टांगों का वजन डबल हो गया. तो ये डबल वजन हमारा बैक मसल्स एंड थाई मसल्स नीचे लाते हुए जमीन से ऊपर ही रोकना है. और जब लगे कि नहीं हो पा रहा है तो आप जमीन में भी रख सकते हो और 2-3 लंबी सांसें लेंगे.
अब सांस अपने आप हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है। दोनों टांगें फिर से ऊपर उठाते हैं और अब हम ये गोल चक्कर बनाते हैं, हिप जॉइंट पर बनाते हैं पहले। और रिवर्स कर लीजिए। और प्रयास करें यदि ऊपर ही रुक सके। और अब हल्का सा अपने इसको सर के ऊपर को टांग झुका के और अब गोल चक्कर बनाएंगे तो नाभि पर हमारा ये मूवमेंट बनेगा। The center will be at the navel button. और फिर रिवर्स कर लीजिए। और जब लगे नहीं हो पा रहा है तो जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती करनी है, और धीरे 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 टांगे और पूरा जमीन पर लंबी सांसें। और आप देखेंगे कि सांस छोड़ते हुए नाभि दबनी चाहिए। नाभि के चारों तरफ का हिस्सा पूरा अंदर दबेगा और सांस भरते हुए बाहर खोलेगा। तो छाती और कंधे बिल्कुल नहीं हिलते। ओनली द एब्डोमिनल पंप जो है वो सांस लेने और छोड़ने में हमें सपोर्ट कर रहा है। अब हम आज पहले ताड़ासन कर लेते हैं। तो चारों उंगली आपस में सेट करके टर्न द फिंगर्स अवे फ्रॉम द हेड और बाजू जमीन से टच कराइए। तो कंधे से लेकर और हथेली तक बाजू जमीन को टच करें और अब सांस भरते हुए खींचे धड़ को लंबाई में। Push the legs down and arms upwards. Again. And one more time. और हाथ खोल लीजिए। और अब हम यहीं से सांस भरते हुए प्रयास करें कि ये हाथ उठाकर क्या हम सीधे बैठ पाते हैं। तो ये टेस्ट कर लीजिए। और आगे झुकते हुए पश्चिमोत्तानासन, वापस दाएं सांस भरें और नीचे जाते हुए सांस बाहर। अगेन और पैर की अंगूठी पकड़कर प्रयास करें पहले दोनों टांगें घुटने से खींची हुई हो और आप पीठ को दबाइए जितना पीठ दब सकती है। उसके बाद आप कंधे झुकाएंगे, उसके बाद गर्दन झुकाएंगे और माथा घुटने की तरफ। तो छोटी छोटी सांस होगी, थोड़ा प्रेस करते हैं तो ये हिप जॉइंट पर हमने लोअर बैक को जितना प्रेस करेंगे तभी हमारा पश्चिमोत्तानासन सही बन पाएगा। अब यहाँ से जब हम वापस आएंगे तो टांगों को भी उठाते हुए राइट को बिहाइंड वापस आते हुए तो रॉकिंग हो जाती है।
तो रिदम में रहने झटका नहीं आना चाहिए। और इस बार जब जाए तो प्रयास करें कि हलासन और धीरे धीरे अनफोल्ड करते हुए पूरी पीठ पहले जमीन से लगाए, फिर टांगों को धीरे धीरे डालें। छोटी लंबी सांस लेकर पूरी तरह से, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक आप काफी पसीना पसीना हो चुके होंगे। तो शरीर में इतनी आग जल रही है कि वो पूरा मेटाबॉलिज्म जो है उसको 100% रिस्टोर करती है। अब हम यहीं से करवट लेते हुए पेट के बल ले जाएंगे। तो जस्ट रोल ओवर एंड लाई डाउन फ्लैट, both arms on the sides, और गर्दन घुमाकर दाएं बाएं आपको कंफर्टेबल रखा है। दोनों पंजे मिले हुए हैं, पंजे की पल आसमान की तरफ है, हथेलियां भी आसमान की तरफ मुड़ी है, और कंधे छाती पूरी जमीन से बिल्कुल लॉक कर दीजिए। अब गहरी सांस भरेंगे तो पेट खुलेगा और हिप्स भी उठाएंगे एंड देन पूरा कोलैप्स करता है। तो करके देखिए, ऐसा बनाना है, नहीं हो रहा है तो बनाइए। गर्दन दूसरी तरफ मोड़ लें। कंधे और सर को उठाते हुए दोनों वाली छाती के सामने और चेहरे को हथेली में रख लीजिए। एंड नाउ हिट योर हिप्स विद योर हील्स विद ए ब्रीथ आउट। दोनों कान एक साथ दोनों बाजू थोड़ा आगे को लेकर कोहनी से हथेली तक एक के ऊपर एक, और माथा कलाई के ऊपर लंबी सांस। यहाँ भी आप देखेंगे सांस लेने में नाभि फूलने लगती है और छोड़ने में दबने लगती है, अपने आप होता है। और जब सांस बिल्कुल शांत हो जाए, दोनों हथेलियां कंधे के नीचे ले आइए, एक्जैक्टली अंडर द शोल्डर, और अर्धभुजंगासन करेंगे। तो नाभि तक हम ये ऊपर वाले भाग को उठाएंगे। तो सांस भरते हुए स्टार्ट, और फिर प्रयास करें कि थोड़ा कंधे और गर्दन और उठ सके। तो नाभि पॉइंट पर काफी प्रेशर बना, एंड स्लोली कम डाउन। बीच में सांस ले सकते हैं अंदर बाहर। एक बार फिर से लिफ्ट शोल्डर्स एंड
धड़ उठा लेंगे और घुटने थोड़ा आगे ले आएंगे। जितनी लंबी पीठ है उतनी ही दूरी हथेली और घुटने के बीच में। तो धड़ वाला हिस्सा जमीन के पैरेलल, कंधे एग्जैक्टली हथेली के ऊपर, तो देख लीजिए, और कोहनी से बाजू खींची हो और घुटने भी एग्जैक्टली अंडर द हिप्स या हिप्स ओवर द नीज। अब हम नाभि पॉइंट पर पीठ दबाएं, बाकी बॉडी बिल्कुल स्टैटिक रहेगी। गर्दन ऊपर उठा लीजिए, गहरी सांस भर लें और फिर पीठ उठाएं, गर्दन झुकाएं। जब हम पीठ को उठा रहे हैं, और पीठ को उठाते जाएं, गर्दन झुकाते जाएं, छोटी छोटी सांसों से। और लास्ट में पीठ को उठाते जाइए, नाभि अंदर खींचते जाइए, कंधे भी खींचे और हिप्स को भी खींचे, हेड डाउन। थोड़ी सी पीठ झुकाते हुए गहरी सांस भरें और दोबारा से खींचे, स्ट्रेच, यू शेप में बॉडी। वंस मोर एंड स्ट्रेच। और फिर धीरे 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 हिप्स को एड़ी के ऊपर रखते हुए कोहनियां जमीन से टच कराकर, कंधे और सर को जमीन की तरफ झुकाकर लंबी सांस बिना जोर लगाए हुए। तो सांस को पूरी तरह से रिलैक्स होने देना है, रुकने देना है, माथा भी रिलैक्स होगा। और तब हम धीरे धीरे हथेली घुटने की तरफ लाते हुए पीठ को सीधा करके, एंड वी कैन सिट इन वज्रासन इफ वी कैन। और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप टांगें आगे भी फैला सकते हैं। कैसा लगता है? ये जो अग्नि है, ये अग्नि हमारी इतनी ही मतलब, और 24 घंटे में अगर हम आधा घंटा अग्नि पूरा सेट कर दे तो आपको कभी रोग मतलब हो ही नहीं सकता है। तो हमारा शरीर इतना एबल्ड, इट्स अ वेरी एबल्ड मशीन, जो स्वयं से बस इसको हम इसकी विधि से रखें और अपने आराम के लिए इसको खराब न करें। तो आजकल मुश्किल ही हो गई है कि वी थिंक कुशन्स में और ऐसे आरामदायक सोफा में, दीज आर ऑल स्पॉइलिंग आवर स्पाइन। वहीं से सब गड़बड़ होती है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं विच वी नीड टू understand, recognize, and then accordingly, plan our household. चलिए, अब हम कल भी हमने किया था उसी को रिपीट करेंगे। तो ये मर्म से रिलेटेड है, जो कि हमारा डाइजेशन वगैरह को कंट्रोल करता है। ये सारा जितना भी किया जा रहा है पूरा मर्म से ही है। तो अभी तक हमने नाभि से नीचे के सारे मर्म पूरी तरह से स्टिमुलेट कर दिए, जिसका मतलब नर्वस सिस्टम पूरी तरह से खुल गया है। तो मर्मों का एक ही कार्य है कि नर्वस सिस्टम को पूरा खोल दिया जाए। नर्वस सिस्टम का क्या पर्पस है? एक तो करंट, प्राण, तो ब्रेन
को शरीर से जोड़ना, और दूसरा पर्पस ब्रेन में जो इंटेलिजेंस है वो हर सेल तक हर बार देना। तो जैसे बच्चे को हर बार हम बताते हैं तो हर सेल को ब्रेन से इम्पेटस जाना चाहिए, तो वो एकदम से फंक्शनल हो जाती है। दैट्स व्हाई वी नीड अ गुड एंड कंप्लीटली फ्री नर्वस सिस्टम। और बिना नर्वस सिस्टम के कुछ भी कर लीजिए कुछ नहीं होगा। तो ये जो एनग्रॉस्ड सिचुएशन है ये बननी चाहिए। एनग्रॉस्ड हो गया तो रेस्ट हैपेंस नेचुरली। लेकिन अगर हम बार बार मोबाइल को देख रहे और अन्य चीजें, हमने म्यूजिक लगाया हुआ है, कुछ लगाया हुआ है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। सो दिस इज नॉट हेल्पिंग। ध्यान में भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस। तो उसकी तरफ चलिए, तो इस पोजीशन में आ गए और ठीक रिब केज की जड़ में। तो कल मैंने आपको बताया था the thumbs are on the kidneys and these fingers are on the large intestine, the vertical column। और हम ये पूरा स्क्वीज करके पेट अंदर खींच के सांस बाहर और फिर सांस को छोड़ दीजिए एंड सिट डाउन ऑन द वज्रासन। और नहीं वज्रासन में बैठ सकते तो दाएं आगे सीधी कर सकते और हथेलियां बिल्कुल जांघों के ऊपर बदन के पास, कोहनियां अगल बगल। तो आप देखेंगे कि आपका स्पाइनल पोस्चर बहुत आपको कंफर्टेबल भी लगेगा। और ये जो शोल्डर्स हमारे आगे को आते हैं तो ये पूरा यही लॉक कर रहे, ये पूरा गर्दन लॉक कर देते हैं। तो ये हमने वाइड ओपन, और ये अगर हमने यहाँ रख लिया तो अपने आप वाइड ओपन हो जाता है। सो एवरीथिंग इज एग्जैक्ट और उतना हमें डिटेल्स में जाना है। अब हम ठीक नाभि के ऊपर आधी मुट्ठी बंधी है और ठीक नाभि के ऊपर, और ये केवल नाभि से ही हम टर्न करेंगे। तो ये कलाई वाला हिस्सा हमारा, मुट्ठी और कलाई, ये सब रिब केज के नीचे, तो यहाँ लीवर, पेंक्रियास, सारी चीजें धरी है, तो ये उसी पर प्रेशर डालेगी और उनको एक्टिवेट करेगी। तो सांस भरेंगे और सीधा होके भी छोड़ दें। और फिर से यहीं पर हथेली डाउन और shoulders wide open, neck in alignment with the spine। तो ये हमारा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। नाभि मार्ग, नाभि मार्ग क्या है कि नाभि से प्राण को पूरी ये डाइजेशन प्रोसेस है इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये चक्र ही कहा जाता है। तो यहाँ से अगर प्राण का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाए तो हमारे शरीर की जो हेल्थ बन रही है वो बिल्कुल नेचुरल बनी रहेगी। अब हम नाभि से नीचे जो बस्ती मार्ग कहते हैं, तो स्वादिष्टान चक्र ही है, उसके ऊपर मुट्ठी रखे। तो बस्ती का मतलब होता है एनिमा लगाना। तो
षट क्रिया में बस्ती क्रिया आती है जो कि एनिमा देना है, मतलब कि कब्ज। तो ये वही काम करता है। तो पूरी पीठ को इस बार हम ले जाएंगे। तो ये जो हमारी पूरी ये वाला फोर आर्म है, ये नाभि से नीचे वाले हिस्से को दबाएगी। तो सांस करते हुए जाए, वापस आते हुए छोड़ देंगे। तो आप कहोगे कि मंडूक आसन है, तो हम आगे झुकते हुए सांस भरना छोड़ते हैं, वापस आते हुए भरते हैं। तो यहाँ पर इसका उल्टा किया गया है, इसलिए कि हमने ये मुट्ठी मर्म के ऊपर रखी हुई है, और अगर हम सांस बाहर कर लेते हैं तो मर्म ज्यादा भी दब सकता है, तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सांस अंदर लेके हम उसको फुला के रखते हैं। जैसे बलून फूला है, थोड़ा दबा, तो मर्म तक जस्ट एक मैसेज आना चाहिए कि भाई काम कर, सोया बैठा हुआ है। तो ये केवल कि ब्रेन का जो प्रॉम्प्टिंग है, वो मैसेज हर सेल को आती है, तभी हर सेल परफॉर्म करती है। तो इसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हर चीज में है, और क्योर नहीं भी करेगा तो रिलीफ बहुत देगा। क्योंकि आजकल लास्ट स्टेज में ये हो जाता है कि शरीर तो जाना है, गारंटेड है, लेकिन बहुत पेनफुल है। तो यदि हम ये मर्म विज्ञान को जानते हैं, तो वो पेनफुल बिल्कुल हम उसको इजी डिपार्चर वाली बात है। तो इस तरह से इनको मतलब ये मेरा अपना निजी अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बुक नॉलेज नहीं शेयर कर रहा हूँ। अब हम ऊपर वाले आते हैं। तो ये तीन यहाँ हमने मान किए। अब हम गले वाले भी कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि आगे एरिया में थोड़ा समय हो। तो वही गहरी नॉस्ट्रल से सांस लेनी है, क्योंकि केवल नाक से ही प्राण प्राप्त होता है, मुंह से नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो नाक से गहरी सांस भरते हुए और फिर पूरा। तो लेट्स गो। तो हर बार बिल्कुल ब्रेक, ये फोरहेड को कंप्लीटली रिलैक्स, जिसका मतलब फोरहेड नहीं, मन, क्योंकि मन अपने आसन पर विराजमान है। तो मन पर किसी भी तरह का स्ट्रेस रुकना नहीं है। तो जब तक ये शांत नहीं होता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। आगे तभी बढ़ाएंगे जब सांस भी रुक जाएगी और मन भी बिल्कुल बोलेगा मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं है। So good. Now second है जिसमें तो सांस लेते हुए पेट बाहर आ ही जाता है, और यहीं से आपने ये तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें प्रेशर आता है। तो फिर वो प्रेशर बैक मारता है और एकदम से नाक से बर्स्ट आउट होता है। So let's go. यहाँ पर मतलब आपको ये बात जाननी है कि प्रेशर हम गाल के लिए नहीं रखते, प्रेशर हम लंग्स को और थोड़ा ब्लो आउट करने के लिए
ताकि लंग्स क्या है कि लंग्स जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें 20% लंग यूज हो रहा है, द रेस्ट ऑफ इट जस्ट लाइंग आइडल, और इसीलिए बाद में वो बहुत कॉम्प्लिकेशन कर देता है। तो यदि हमारे लंग्स फुली एक्टिवेट रहे तो ये वेंटिलेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वेंटिलेटर इसीलिए है कि सांस जा ही नहीं रही है। तो लंग हेल्थ, कोविड में जिसकी लंग हेल्थ थी उसको कोई परवाह नहीं थी, हमने खूब बताया, there was no mask, I said this mask is the worst thing। आप वही दूषित वायु बार बार ले रहे हो तो ऑक्सीजन लेवल तो आपका डाउन होना ही होना है, गारंटेड है। भीड़ भाड़ में ठीक है, लेकिन घर में मास्क लगाने की क्या, या बाहर खुले में गए हैं, डॉक्टर बोलते हैं तकलीफ है थोड़ा सा कहीं खुले में चले जाओ और खूब डीप ब्रीथिंग करो, अपने आप रिलैक्स कर देंगे। चलिए अगले भी चलते हैं। तो मतलब ये चीजें हमने अपने को समझा देनी है और उसका रिजल्ट भी देख लेना है, मतलब खाली समझना ही नहीं है, उसको करके देख के कन्विंस हो जाना है कि इट इज लाइक दिस, सो दैट वी कैन कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट टू एनीबॉडी एल्स। कहते हैं बैठ के करके देख लो, पता लग जाएगा क्या चीज है। चलिए आगे तो चलते हैं। तो ये इसको यहाँ लगा के और वही हमने डीप से पूरी सांस चलाएंगे और प्रयास करेंगे कि ये हमारे फूड पाइप की तरफ को भी जाए। तो धीरे धीरे आपने इन मसल्स को खूब कॉन्ट्रैक्ट देम एंड देन एक्सपैंड देम। तो ये हमारी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो कमर बन जाती है, नहीं तो कमर फैलती है तो फिर बहुत ही गड़बड़ होता है। सो जस्ट टू कीप दिस अवर वेस्ट पार्ट कंप्लीटली लॉक्ड, और हमेशा बेल्ट इसी पर बननी चाहिए। सो अगर आप नीचे बांधते हैं तो वो भी बहुत नुकसान दे रहा है। तो ये यहाँ गड्ढा इसीलिए दिया गया है कि वी कैन टाई आवर लोअर गारमेंट हियर, तो कभी नीचे नहीं खिसकता, सही जगह पर है। तो पेटीकोट वगैरह सब चीजें यहीं पर ही बननी चाहिए। तो हम अपने फैशन के चक्कर में उसको नहीं हमने रखना। चलिए अब हम अप करके उज्जैन ट्राई। लगा लेते हैं, तो जीभ को पूरा मोड़कर और गले की तरफ पुश करके और ये दोनों तालु दबा के करने से और भी अच्छा परिणाम था। तो तीसरी मुद्रा एक बहुत अच्छी मुद्रा है। चलिए अब हम यहीं से, तो ये हमने फेस, नेक और यहाँ के, तो ये जो हमने किए इनको मर्म प्राणासन, तो ये प्रोफेसर जोशी के द्वारा डिजाइन है। उन्होंने अपना पूरा
जो आयुर्वेद की नॉलेज है और की नॉलेज है उसको सब लगा के ये बनाया कि गले की कोई मर्म दवाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ की मर्म बहुत डेलिकेट है, इसीलिए फांसी इतनी आसान है। फांसी इसीलिए दी जाती है, ये इंस्टेंट डेथ से रिजल्ट होता है, तो इसलिए यहाँ का मर्म बताए भी नहीं जाते। देयर आर 12 मार्कर्स इन दिस गारमेंट, बट इनडायरेक्टली ये जो इस सब में यहाँ पूरा जो पूरा नर्वस सिस्टम ऑपरेशन करता है। गुड, खड़े होने के लिए आप जानते ही हैं कि हम ये सहारा लेते हैं और हथेली आगे करके घुटना रख के दूसरी टांग भी आगे, पहले घुटने सीधे कर लेते हैं, फिर हम आसानी से धड़ को कमर से सीधा कर लेते हैं। So we'll now just do few simple asanas, जिसमें कि ताड़ासन छोड़ देते हैं। हमने बैठ के किया था, लेट के किया था, जो ये वाला है इसको ले लेते हैं ब्रीथ इन एंड पीठ में मारना है, पीठ की जड़ में। लंबी सांस, ताकि फिर से हम बिल्कुल रिलैक्स बन जाए बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम चेस्ट ब्रीथिंग के लिए चारों उंगली लॉक करिए और ये सर का जो निचला भाग है इसमें हम हथेली और अंगूठे का पैर सर की जड़ में पीछे से सपोर्ट करेगा और कौनियां जितनी फैल सकती है फैलाइए। और अब ये ठीक माथे के सामने आनी चाहिए, पूरा पेट अंदर, सांस बाहर और खोलते हुए पूरी सांस अंदर। नाभि को भी पूरा अंदर कीजिए, हिप्स को भी सिकोड़िए, सांस बाहर करते हुए। पूरा धड़ को हम यूज कर रहे हैं ताकि फुल लंग्स शुड बी ऑपरेशनल। पूरी नाभि अंदर कीजिए, हिप्स को सिकोड़िए, मूल बंद लगा दीजिए और कौनियां मिलाने का प्रयास करिए ताकि छाती भी सिकुड़े और फैलाते हुए पूरा पेट बाहर, हिप्स ढीले और छाती जितना फैल सकती है फैलाइए। एक बार फिर से ब्रीथ आउट, तो पूरी धड़ को सिकोड़ते जाए और सांस भरते हुए और सांस को छोड़ दीजिए, अपने आप चलेगी वो काम। तो बाजू के 8 मर्मों को एक साथ ले रहे हैं, उंगलियों पे जोड़, और जब हम मुट्ठी बांधेंगे तो ये हार्ट का पॉइंट है, अपने आप होता है, बीच की उंगली दबा रही है। अंगूठा पूरा मुट्ठी के अंदर दबाकर तो क्षेत्र मार, ये पूरा एंडोक्राइनल एक्टिविटी को सेट करता है। क्षेत्र मार कहते हैं इसको। और अब जब हम ये पूरी हथेली गिराएंगे तो ये मणिबंध मार्ग, जो
सिस्टम खोल रहे हैं। तो ये भी बहुत जबरदस्त वर्क है, राइट एंड लेफ्ट। And then long deep breaths and rotate from the wrists. लंबी सांस में बिना जोर लगाए हुए लेकिन गहरी सांस में। And reverse the rotation. And then drop from the elbows. तो एल्बो पर भी 3 मार्ग है, इंद्रवस्ती मार्ग और ऊर्ध्वर मार्ग, और ये डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं, सेट करते हैं। आगे पीछे भी कर लीजिए। ये जो सारे बिल्कुल अगर खुले हैं तो मार्ग खुली, जिसका मतलब नर्वस सिस्टम ऑपरेटिव है। और यहाँ पर भी बिकॉज इट्स अ बॉल जॉइंट, सो द रोटेशन ऑफ द पार्ट and reverse. So now from first day comparison, body काफी खुल रही है, तो हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। Then we can go at a much faster pace. All 5 fingers on the shoulder. तो यहाँ से तो करीब 10-12 मार्ग चलते हैं, जो पूरा frozen shoulder, spondylitis, इस तरह की जितनी भी इश्यूज हैं, hand movement, neck movement, सारे खुलते हैं। And reverse from behind, bring on top, and drop from the front. और बहुत ही लंबी सांस लेते हुए पूरी तरह से अब यहीं से आप कई जो खड़े आसन वाले हैं, मेनली जो फॉर एग्जाम्पल त्रिकोणासन है, तो त्रिकोणासन के लिए हम ये पंजे दोनों पैरेलल कर लेते हैं और डिस्टेंस बिटवीन देम नियरली डबल द शोल्डर वेट। तो ये जो स्पाइन का साइड बेंड है, उसके लिए त्रिकोणासन एक अच्छा आसन है। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो हमने लेट के कर लिया, सो वी डोंट नीड टू डू मच ऑन दैट। अभी हम केवल इस स्पाइन की साइड बेंड के लिए कर रहे हैं। बोथ आर्म्स एट द शोल्डर लेवल, और पंजे को लेफ्ट टर्न करें, लेफ्ट फुट लेफ्ट टर्न, नेक टू द लेफ्ट, ब्रीथिंग हियर। और अब ये हाथ स्लाइड करिए along the leg and try to go up to the foot and look at the right arm. तो इस तरह से ये पोजीशन आप बनाते हैं, और फिर राइट आर्म को कान से लगाकर जमीन के पैरेलल। Going back, we will breathe out and rising up and straighten the foot. तो इस तरह से आसन करते समय भी ब्रीथिंग कोऑर्डिनेशन पूरा बनाइए। Going to the right, breathe in हो गया, going down, breathe out, look at the left hand and then bring it over the head, कान से छुआते हुए, and breathe in, वापस जाते हुए, and then rising up and straighten and down. This is just a demonstration कि आसनों को करते हुए
हमने प्रिसाइज मतलब ब्रेन से माइंड को बिल्कुल होना है कि इसमें ये हमें बेनिफिट मिलेगा और इसमें हम पूरी स्पाइन की सारी जो वर्टिब्राइज है उनको रोटेशनल दे रहे हैं। तो जो 3 डायमेंशनल मूवमेंट्स है वो हमने पूरी करने चाहिए। तो अब हम यहीं से सीधे नेक पे ले आ जाते हैं। तो नेक को भी आप थोड़ा डिटेल में लेते हैं। Then rotational. And then side bend. और सीधा करके एक दो लंबी सांस। कभी भी लगे कि थोड़ा माथे में स्ट्रेस है, माइंड इज नॉट रिलैक्स, तो just take a break and 10 seconds, 20 seconds without effort, long breaths. Good. अब हम जो सर्वाइकल रोटेशन है उसको कर लीजिए, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, लेकिन नेक एंड हेड टुगेदर विल रोटेट। तो एक ही सीन में गर्दन और सर बिल्कुल चल रहे हैं और सर्वाइकल पॉइंट पर ही तो आपने फील करना है कि बिल्कुल लचीला होना चाहिए, जैसे रबर हो। इतनी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट्स की बननी चाहिए, खासकर सर्वाइकल पॉइंट। एंड रिवर्स द रोटेशन। गुड। अब हम सीधे से सर पर आएंगे, तो आज भी थोड़ा फुल राउंड लेते हैं। सो अब हम ये चित्त नाम की जो चीज है, द हार्ड डिस्क, तो उसको हम ठीक के बिल्कुल बताइए, इसमें द सेंटर हाईली प्रोटेक्टेड। साइड में जब गन लगाई जाती है हम उसी को डैमेज करते हैं और खूब स्क्रैच करिए। सो कल मैंने आपसे ऑयलिंग के लिए कहा था, दैट इज द मस्ट। मैं रोज सुबह पूरा ऑयल लगा के आता हूँ, तभी ये सब चल पाता है। लेकिन इतनी गर्मी हो रही कि वो वैसे ही सूख जाती है स्किन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले थोड़ी ऑयल मालिश कर ले, उसके बाद आप ये करिए। अब हम सीधे कान पर ही हल्का सा दबाव डाल के और and then anything to the ear hole. And pull out. Eyes squeeze and open wide. जोर से लीजिए और पूरी खोलिए, वाइड ओपन। Squeeze and wide open. Now eyebrows, so pinch them hard, ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो जाए और ये बिल्कुल लाल हो जाए, इतना खून लाना है। ऐसे ही गालों को भी खूब नोच डालिए, all over the face. और फिर lower eyelids, so with the back of the index finger. और upper eyelids में हम ये back of the thumb,
eyeballs up and down. The right and left. And then full circle of both eyeballs together. और रिवर्स कर लीजिए. और अब एक बार इनको अपोजिट साइड में सर्कल करिए. And reverse. So we can direct, the movement as per our requirement. Good. And the figure of English 8. And reverse the figure. And now we can come to the nostrils. और आपको लगेगा कि हाँ आप जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना खुला हुआ है. Good. So now we come to the best part, which is the laughing. So let's go with mouth closed. Second round, really loud. Let's go. And last round, ताकि जीभ को भी पूरा बाहर खींच के रखेगा. And jaws apart. Let's go. And take your seats, please. So just take 5 more minutes. एक राउंड पर इस तरीका का कर लेंगे. तो अब जिस आसन पर भी आप कंफर्टेबल मतलब आरामदायक होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए. बस केवल स्पाइन, नेक, हेड ये 3 चीजों का अलाइनमेंट हमने लेना है. तो जरूरी नहीं है कि जमीन नहीं रहे, क्योंकि अभी बॉडी इतनी नहीं खुली है. तो
स्टूल पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि हमारी स्पाइन पूरी फ्रॉम मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक इसका अलाइनमेंट अच्छा हो, ताकि ये प्राण का फ्लो जो है बढ़िया और बिल्कुल रिदमिक पंपिंग करना है लास्ट तक, और ब्रीदिंग इन में फोकस रखना है। ब्रीदिंग आउट लेटर हाफ में कम हो जाता है और टुवर्ड्स द एंड तो केवल इन करके छोड़ दिया, तो उसके बाद बॉडी अपने आप अपना सेटिंग बनाती है। तो ये पूरा और पूरा केवल हमने पेट से ही रास्ते का चलानी है स्टार्ट। रिदम बनाए रखेंगे, धीरे धीरे सांस की और पेट की स्पीड बढ़ाते जाएंगे। लास्ट में ब्रीथ इन करके छोड़ देना है। बॉडी को हम किसी भी तरह से अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, सांस को भी कुछ नहीं बोलेंगे, बस दृष्टा बनकर स्पेक्टेटर will try to experience आप देखेंगे कि धीरे धीरे शरीर ढीला पड़ता है और पूरी तरह से फाइनर डिटेल्स देखिए कैसे ढीला हो रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, ब्रीदिंग का क्या कोऑर्डिनेशन बन रहा है, सब अपने आप हो रहा है। हम दृष्टा बने हुए हैं, तो एक तरह से शरीर का ध्यान चल रहा है इस समय। हल्कापन धीरे धीरे पूरी पीठ और फ्रंट साइड से शोल्डर्स तक कंधे खुलते हैं, उसके बाद नेक खुलने लगती है। अपने आप हो रहा है, आपने ऐसा करना नहीं है, जैसा भी हो रहा है आप अनुभव लीजिए। जब तक कि हम पूरी तरह से मन के साथ बंध न जाए, तो जब हम शरीर से पूरी तरह से हमारा ध्यान हट कर और हम बस माथे पर सिंगल पॉइंटेड, सांस की भी हमें पता नहीं है, लगभग रुक जाती है, ओम मंत्र के साथ कंटिन्यू करते हैं। ब्रीथ इन,
गर्म करिए। और पहले आंखों को साफ देना है, तो अंगूठी का पैर आंख के गड्ढे में और माथे को भी हम फिर उंगलियां आंखों के ऊपर रखकर आंख खोल लीजिए। अब उंगलियां खोले, तब कानों को साफ कीजिए और चेहरे का स्पर्श, माथे का, सर का, गर्दन का, फ्रंट से नेक, both arms, front and back side, both legs, both arms up, and we bow to each other in complete surrender. Thank you. So will be settled after 15 minutes. That will be 7:35.